Hello students, I am Pragati Kalambe welcomes you all on my channel which is for 12th Commerce Bifocal Banking. I hope my videos are helping you all for the subject of banking. In the last video, we have studied the types of security, that is, advances against stock exchange securities. It includes shares, debentures and bonds, with its difficulties and its precautions. In this video, we start with the next type of security, that is, advances against life insurance policy or loan against life insurance policy. Okay, there are various types of life insurance policy against which bank can lend a loan to the customer, okay, or to the policy holder. Now we start with the meaning. A life insurance policy is a contract in which one party agreed to give certain amount upon the happening of certain event for which another person, that is policyholder, have to pay smaller sum every after certain period, that is premium. Okay, a life insurance policy is a contract. Okay, it is a contract between two persons. One person is called the insurer and second person is the insured. Okay, in which one party agrees to give certain amount. Okay, that means insurance company agreed to give certain amount upon the happening of certain event. ओके, अपॉन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, मतलब पॉलिसी होल्डर के साथ अगर कोई इवेंट हुआ या उसके लाइफ इन केस इन डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विल पे द सर्टेन सम ऑफ मनी बट फॉर विच द अनदर पर्सन, दैट मीन्स द पॉलिसी होल्डर, हैव टू पे स्मॉलर सम. ओके, मतलब पॉलिसी होल्डर को एवरी स्पेसिफिक पीरियड के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट कंपनी के पास देनी पड़ेगी. इट्स नोन एज अ प्रीमियम. ओके, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रीमियम. ओके, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी, दैट इज इंश्योरेंस की एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करेगी, प्रॉमिस करेगी कि आफ्टर सर्टेन पीरियड क्या होगा, अगर कुछ हो गया, डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया या फायर हो गया, एनीथिंग हैपन विद अनदर पर्सन, दैट life insurance company will pay a certain sum of amount. Okay, but for that the another person, that is policy holder, have to pay smaller sum every after certain period. Okay, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पॉलिसी होल्डर को कंपनी को देनी है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रीमियम्स. ओके, क्लियर. देयर आर टू पार्टीज. द फर्स्ट इज इंश्योर्ड, अ पर्सन हु ड्रॉ द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पे द प्रीमियम, मीन्स पॉलिसी होल्डर. Okay, an insurer, it is a company that issue the policy and agrees to pay certain amount. Okay, there are two parties. Insured means the policy holder, जिसने पॉलिसी ली है और वो रेगुलर प्रीमियम पे करेगा, and second person is insurer. Insurer means the company who agrees to pay the money and who issues the policy. Clear, समझ में आया. इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट है दो पर्सन के बीच. दो पर्सन कौन है, एक इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, प्रीमियम पे करता है. सेकेंड इज इंश्योरर, दैट मीन्स इट इज अ इंश्योरेंस कंपनी. क्लियर. नेक्स्ट, these are the features. First, loan is valid only for LIC endowment policy holders. Okay, endowment policy is a one type of policy. आगे हम लोग देखेंगे उसका मीनिंग. Second, loan amount is given in advance on the surrender value of the plan. Okay, लोन अमाउंट क्या दी जाती है, इन एडवांस मिलती है इन केस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. मीन्स इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पेपर है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके पास है वो आपको बैंक के पास रखनी है, उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलेगी, उसकी पूरी अमाउंट मिलेगी. क्लियर. थर्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी इज हेल्ड एज अ कोलैटरल बाय द LIC. ओके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से इंश्योरेंस पॉलिसी एज अ कोलैटरल रखने जाए. ओके, हमने कोलैटरल सिक्योरिटीज देखा था, वहाँ पे एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी वहाँ पे रखी जाती है. ओके, नाउ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे असाइनमेंट ये चार्ज क्रिएट किया जाएगा. क्लियर, बिकॉज इट इज अ डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इज लोन अमाउंट गोज अप टू 90% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू. ओके, हमने देखा था यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा मार्जिन का पॉइंट. ओके, आपकी पॉलिसी की जितनी भी वैल्यू है वो पूरी की पूरी वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेगी, उसके आपको 90% का अमाउंट एज अ लोन मिलेगा. रिमेनिंग 10% इज एज अ मार्जिन फॉर द LIC. ओके, और फॉर द इंश्योरेंस कंपनी. क्रेडिट स्कोर इज नॉट चेक टू सैंक्शन द लोन. ओके, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, क्रेडिट स्कोर मीन्स इट इज one particular process while sanctioning the loan to the customer. कस्टमर का क्रेडिट
स्कोर चेक किया जाता है, इट मीन्स कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस और कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल एबिलिटी चेक की जाती है बिफोर सैंक्शनिंग द लोन. बट इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रेडिट स्कोर इज नॉट चेक टू सैंक्शन दैट लोन. क्लियर? ये सारे फीचर्स समझ में आए. द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ओके, हमने फर्स्ट फीचर में देखा था इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ एंडाउमेंट को ही दी जाती है. अभी हम लोग देखेंगे various types of insurance policies. The first is whole life policy. Under this policy, policyholder have to pay premium throughout the life, and the amount is payable only on the death of the policyholder. Okay, whole life policy. The name itself will indicate that the policyholder have to pay the premium throughout his life. उसको पूरे जिंदगी भर उसका पेमेंट करना है, बट उसका जो अमाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी जो अमाउंट पे करेगी, it will give only after the death of policy holder. ठीक है, उसके पहले उसको पॉलिसी नहीं दी जाएगी, पॉलिसी की अमाउंट नहीं सैंक्शन की जाएगी. इन केस उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद ही उसको क्या मिलेगी, मतलब डेथ होने के बाद ही उसके नॉमिनीज को क्या मिलेगा, पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा. क्लियर? इज नोन एज अ होल लाइफ पॉलिसी. होल लाइफ आपको क्या करना है, प्रीमियम पे करना है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पॉलिसी होल्डर, नॉमिनी विल गेट ऑल द अमाउंट. क्लियर? सेकेंड इज एंडाउमेंट पॉलिसी. ओके, मोस्टली एंडाउमेंट पॉलिसी के ऊपर ही लोन सैंक्शन किया जाता है. अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड अमाउंट इज पेएबल टू द इंश्योर्ड पर्सन आफ्टर अटेनिंग स्पेसिफिक एज. ओके, जब इंश्योर्ड पर्सन की स्पेसिफिक एज हो जाती है, उसके बाद ही पॉलिसी की अमाउंट दी जाती है. इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, अमाउंट पेएबल टू हिज नॉमिनी. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने एंडाउमेंट पॉलिसी ली है. एंडाउमेंट पॉलिसी में क्या होगा, आफ्टर अटेनिंग द स्पेसिफिक एज, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 65, पॉलिसी मैच्योर्ड होगी और पॉलिसी के पैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पॉलिसी होल्डर को देगी. ओके, उसको बोलते हैं एंडाउमेंट पॉलिसी. बट बिफोर अटेनिंग द एज 65 एज, अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, द अमाउंट इज पेएबल टू हिज नॉमिनी. क्लियर? इज नोन एज अ एंडाउमेंट पॉलिसी. ओके, next is a joint life policy, where two or more persons are insured jointly, and in case of death of any one of them, amount is payable. Okay, two or more person क्या combinedly क्या करते हैं, पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू करते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी. जॉइंटली करते हैं इसलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी. और इन दोनों में से अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, तो भी कंपनी क्या करती है, उनको पैसा देती है, पैसा इश्यू करती है. क्लियर? Next is with or without profit policies. A with profit policy, holder can get benefit of bonuses declared out of the profit of insurance companies. It means insurance company को उस फाइनेंशियल ईयर में जो कुछ भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज इंश्योरेंस कंपनी विल गिव एज अ बोनसेस टू ऑल द पॉलिसी होल्डर्स. ओके, वो जिस ईयर में कंपनी पॉलिसी होल्डर्स को प्रॉफिट या बोनसेस अलाउ करती है या बोनसेस एज अ बेनिफिट बोनसेस देती है, उसको बोलते हैं विद प्रॉफिट पॉलिसी. ओके, एंड इन केस ऑफ विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी द बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल. क्लियर? समझ में आया? जिस फाइनेंशियल ईयर में इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज एज अ बोनस कंपनी पॉलिसी होल्डर को देती है. ओके, उस वक्त बोला जाता है विथ प्रॉफिट पॉलिसी. एंड इन केस ऑफ विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी द बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल. क्लियर? वहां पे कोई भी बोनस अलाउ नहीं किया जाता. क्लियर? समझ में आया? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी: होल लाइफ पॉलिसी, एंडाउमेंट पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंड विथ एंड विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी. क्लियर? नाउ द मेरिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और इंश्योरेंस पॉलिसीज. The first is valuation of policy. Valuation of policy can be easily done. Surrender value of the policy can be calculated by company. Okay, valuation of policy can be easily done. It means policy की जो valuation है वो पेपर पे, डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहती है by the company. Okay, so it is very easy for the bank to calculate the value of that policy. Okay, and the surrender value of the policy can be calculated by company. Now, what is the mean by surrender value? This is very important point. Value at which the life insurance company is ready to pay amount after cancelling of policy. Okay, but for that policy
For that, policyholder have to pay regular premium for 2-3 years. Okay, value at which the life insurance company is ready to pay amount. Okay, means surrender value का meaning है it is a value that life insurance company is giving to the policy holder after cancelling of the policy. Okay, पॉलिसी होल्डर को अगर उसकी पॉलिसी कैंसिल करनी है, स्टॉप करनी है या कंपनी को रिटर्न करनी है, सरेंडर करनी है, तो क्या हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट उसको रिटर्न करती है. ठीक है, बट वो अमाउंट मिलने के लिए, वो वैल्यू मिलने के लिए पॉलिसी होल्डर को क्या करना है, पॉलिसी होल्डर हैव टू पे रेगुलर प्रीमियम फॉर 2-3 ईयर्स. स्टार्टिंग के 2-3 ईयर्स अगर पॉलिसी होल्डर रेगुलर प्रीमियम पे कर रहा है, only after that company can cancel the policy and give the surrender value. समझ में आया? सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या है, ऐसी वैल्यू जब पॉलिसी होल्डर उसकी जो पॉलिसी है वो कैंसिल करता है, ओके, या स्टॉप करता है उधर ही और कंपनी को रिटर्न करता है, तो कंपनी क्या करती है, उसके जो पैसे है उसको मिलते हैं. ठीक है, और वो मनी को, वो अमाउंट को बोला जाता है सरेंडर वैल्यू. बट सरेंडर वैल्यू कभी मिलती है, जब रेगुलर प्रीमियम पे किया होगा तो. क्लियर, समझ में आया? द फर्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी. सेकेंड इज वैल्यू ऑफ द पॉलिसी विल इंक्रीज as more and more premium get paid. ओके, जैसे कंटिन्यूअसली रेगुलरली प्रीमियम पे किया जाता है बाय द शेयर होल्डर, वैल्यू ऑफ द पॉलिसी विल इंक्रीज एंड इट विल हेल्प टू द बैंक फॉर सैंक्शनिंग द लोन अगेंस्ट द पॉलिसी. ओके, नेक्स्ट इज रियलाइजेबल वैल्यू. पॉलिसी कैन बी इजीली रियलाइज्ड. Banker can get more money after the surrender policy. Okay, policy can be easily realized. Realized मतलब it can be easily, उसका money transfer easily होता है. Okay, और banker can get more money after the surrender policy. बट अगर in case of default policy बैंक को रिटर्न करनी है टू द कंपनी, तो बैंक क्या करेगी, वो सरेंडर करेगी. ओके, और सरेंडर करने के बाद उसकी होल अमाउंट बैंक को रिटर्न मिलेगी. सो बैंक को कोई भी प्रॉफिट और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट. क्लियर, समझ में आया? इसकी रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो रही, उसका इजीली बैंक को पैसा मिल रहा है. नेक्स्ट, असाइनमेंट चार्ज. ओके, मैंने पहले ही बोला था पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, असाइनमेंट चार्ज क्रिएट होगा. एज असाइनमेंट चार्ज इज क्रिएटेड, पॉलिसी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर टू द बैंक, सो नो नीड टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी. ओके, यहाँ पे असाइनमेंट चार्ज होता है, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है, आपकी जो पॉलिसी है, वो क्या होगी, उसका पोजीशन ट्रांसफर होगा टू द बैंक. सो पॉलिसी होल्डर नीड नॉट टू टेक द केयर ऑफ सेफ्टी. सो वो पॉलिसी की, वो डॉक्यूमेंट की केयर लेने की और सेफ्टी लेने की कोई भी जरूरत नहीं होती. क्लियर, इट इज go to the possession transfers to the bank only. Clear, these all are the characteristics. Next, the policy can easily assign in favor of bank. Okay, यहाँ बैंक के पास पॉलिसी इजीली असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लीगल प्रोसीजर की जरूरत नहीं. क्लियर, दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स ऑफ पॉलिसी. हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएशन ऑफ द पॉलिसी. वैल्यूएशन इजीली होता है, सरेंडर वैल्यू इजीली काउंट की जाती है. सेकेंड, वैल्यू ऑफ द पॉलिसी विल इंक्रीज एज मोर एंड मोर प्रीमियम गेट पेड. जैसे प्रीमियम रेगुलरली पे होगी, वैल्यूएशन ऑफ द पॉलिसी विल इंक्रीज. रियलाइजेबल वैल्यू, पॉलिसी की रियलाइजेशन वैल्यू इजीली काउंट होती है. ठीक है, असाइनमेंट चार्ज, पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट, सो यहाँ पे असाइनमेंट चार्ज क्रिएट होगा एंड उसका पोजीशन किसके पास ट्रांसफर होगा, बैंक के पास. So no need to take care of the safety. The policy can easily assign in favor of bank. Policy can be easily assign कर सकते हैं हम लोग बैंक को, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती. क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? दिस ऑल आर द, हमने अभी तक क्या देखा, टाइप्स ऑफ द पॉलिसीज एंड सेकेंड मेरिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिसी. क्लियर, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय बैंक and the precautions should taken by bank while sanctioning the loan against the life insurance policies. Clear? Thank you.